हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम वेदात्मने विद्महे। दरअसल कई सौ वर्षों से ब्रह्मदेव की असीम कठिन तपस्या करता आ रहा यह महाबलशाली असुर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु के इस महाहट्ठी कठिन तपस्या को देख इंद्रदेव समेत सभी देवताओं को अपना भविष्य घोर अंधकार में डूबने की अनुभूति होने लगी, जिसके बाद देवताओं से रहा न गया और वे सभी भागे भागे ब्रह्मलोक चले आए। ब्रह्मलोक आते ही इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने ब्रह्मदेव को अपना अभिवादन देते हुए ब्रह्मदेव के सम्मुख अपनी चिंता व्यक्त करने लगे। पितामह, इसके पूर्व कि अत्यंत विलंब हो जाए, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया उस पहले से ही महाबलशाली हिरण्यकशिपु को कोई भी साधारण सा वरदान देकर संतुष्ट कर दें। देवराज, कदाचित आप भूल रहे हैं कि हिरण्यकशिपु कई 100 वर्षों से अत्यंत कठोर तपस्या में लीन है। यह स्वयं मां प्रकृति का ही अटूट नियम है कि जैसी तपस्या वैसा ही फल। स्वयं ब्रह्मदेव के मुख से कठोर वचन सुनकर इंद्रदेव सहित समस्त देवगण व्याकुल हो उठे और सभी स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। और यहाँ पृथ्वी के मंदराचल पर्वत की घाटी में हिरण्यकशिपु ने बिना अपनी परवाह किए अत्यंत घोर तपस्या में लीन रहा। समय यूं ही बीतता चला गया और फिर एक दिन वो समय आ ही गया जब ब्रह्मदेव हिरण्यकशिपु के अति कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हुए और उससे अपना इच्छुक वरदान मांगने को कहने लगे। उठो वत्स, अपनी आंखें खोलो। हम तुम्हारे इस अति कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हैं। ब्रह्मदेव, आपको सत सत प्रणाम। वत्स हिरण्यकशिपु, तुम जिस प्रकार की भी इच्छुक वरदान की कामना रखते हो, हमसे मांग सकते हो। ब्रह्मदेव के मुख से यह वाणी सुन हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव से सीधे अमर हो जाने का वर मांग लिया, जिसके प्रत्युत्तर में ब्रह्मदेव ने इसे प्रकृति के नियम के विरुद्ध बताते हुए किसी और प्रकार का अति कठिन व अति शक्तिशाली वरदान मांगने की सलाह दी। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव पे कटाक्ष करना शुरू कर दिया। अमर होने का अधिकार प्रकृति ने तो केवल देवताओं को ही दिया है, क्यों ब्रह्मदेव? हम असुरों को तो कभी भी और कहीं भी मृत्यु का ग्रास बनाया जा सकता है। हमें पता था कि आप हमें अमरता का वरदान कभी भी नहीं देने वाले, इसलिए हमने पहले से ही इसका विकल्प सोच रखा था, जिसे देने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। इतना कहकर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मांग लिया जिसे सुन स्वयं ब्रह्मदेव भी आश्चर्यचकित हो उठे। देवताओं ने तो जैसे अपना इंद्रासन अभी से ही खो दिया हो। दरअसल इस वरदान के दौरान हिरण्यकशिपु को न तो कोई देवता, यक्ष, राक्षस, मानव या पशु मार सकता। इसके अलावा वह न तो दिन में मरता और न ही रात में। उसे न किसी अस्त्र से मारा जा सकता और न ही किसी शस्त्र से। वह न धरती पर मरता और न ही आकाश में, और उसकी मृत्यु न तो घर के भीतर हो पाती और न ही घर के बाहर। तथास्तु। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्ति के पश्चात हिरण्यकशिपु अपने जीवन को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुका था। अब उसे अपने मृत्यु का भय न था। वह स्वयं को अजय अमर ही समझ बैठा था। वरदान प्राप्ति के पश्चात हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत की घाटी से निकलकर सीधे अपने विशालकाय राज्य हिरण्यकर्ण वन पहुंच गया, जहां उसका स्वागत बड़े ही हर्षोल्लास से किया गया। अपने सिंहासन में बैठने के पश्चात उसने अपने आसुरी सैनिकों को
सबसे पहले तो अपने राज्य व राज्य के आसपास के क्षेत्रों में हो रहे विष्णु भगवान के पूजा पाठ को तत्काल ही प्रतिबंध करवाने का आदेश दे दिया। दरअसल उस समय काल से भी लगभग लाखों वर्षों पहले श्री विष्णु के वराह अवतार ने हिरण्यकशिपु के छोटे भ्राता हिरण्याक्ष को पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर में डुबो देने व समस्त देवताओं को मृत्यु का ग्रास बना देने के कुप्रयास के कारणवश मृत्यु के घाट उतार दिया था। और इसी कारणवश हिरण्यकशिपु श्री विष्णु का परम शत्रु बन चुका था। और यदि कोई इसका विरोध करे तो उसे निसंकोच वहीं मृत्यु के घाट उतार देना। हिरण्यकशिपु का आदेश पाते ही उसके आसुरी सैनिक राज्य व राज्य के बाहरी क्षेत्रों में अलग अलग दिशाओं में फैलकर संपूर्ण विष्णु भक्तों को विष्णु पूजा व भक्ति न करने की चेतावनी देने लगे, और जो इसका विरोध करने का साहस करते उन्हें हिरण्यकशिपु के आसुरी सैनिक मात्र एक झटके में मृत्यु के घाट उतार दिया करते। हिरण्यकशिपु के इस उद्दंडता से राज्य के समस्त विष्णु भक्त आतंकित हो चुके थे और कई तो मृत्यु के ग्रास भी बन चुके थे। समय बीतने के साथ साथ हिरण्यकशिपु और भी अधिक निर्दयी बनता गया। धीरे धीरे उसके अंदर विस्तारवाद की सोच पनपने लगी, जिसके बाद उसने पूरी पृथ्वी में अपना आधिपत्य स्थापित करने का मन बना लिया और साथ ही बिना विलंब किए उसने योजना बनाना भी आरंभ कर दिया। योजना बनते ही हिरण्यकशिपु ने अपने आसुरी सैनिकों को साथ में लिए सबसे पहले तो अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर प्रचंड रूप से टूट पड़ा। हिरण्यकशिपु जैसे महाबलशाली असुर को देख आसपास के समस्त राजाओं ने आपस में गठबंधन कर लिया। समस्त राजा मिलकर युद्ध के मैदान में हिरण्यकशिपु के विरुद्ध युद्ध लड़ने तो चले आए, परंतु वे ज्यादा समय तक युद्ध को संभाल न सकें। हिरण्यकशिपु उन सभी राजाओं पे अकेले ही भारी पड़ने लगा। हिरण्यकशिपु और उसके कुछ आसुरी योद्धाओं ने कुछ ही क्षण भर के भीतर समस्त राजाओं समेत उनके समस्त सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया और फिर उनके राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब इसके बाद हिरण्यकशिपु यहीं नहीं रुका, बल्कि उसने अपने विस्तारवाद को प्रचंड रूप से जोर देते हुए पृथ्वी के अलग अलग कोनों में फैलाना शुरू कर दिया। उसने अत्यंत ही कम समय काल के भीतर ही पृथ्वी के हर राज्यों, महाद्वीपों व कबीलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके नाम मात्र से ही समस्त मनुष्य जाति थर्राने लगी थी। समस्त पृथ्वी पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात हिरण्यकशिपु ने अपनी दृष्टि पाताल लोक पे केंद्रित की, जहां की तमाम प्रकार के शक्तिशाली राक्षसों व असुरों का राज्य था। हिरण्यकशिपु ने पाताल लोक के समस्त असुरों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने से ठीक पहले एक असुर होने के नाते उनके पास अपने दूतों को भेजकर स्वयं को उन पाताल लोकी असुरों का राजा मनवाने पर दबाव बनाने लगा, जिसे अधिकतर पाताल लोकी असुरों ने हिरण्यकशिपु के प्रबल क्षमता व शक्ति को ध्यान में रखते हुए सहज ही स्वीकार कर लिया। और जिन असुरों ने उसके प्रस्ताव को ठुकराया, उन्हें हिरण्यकशिपु ने स्वयं धूल चटाकर अपने अधीन कर लिया। समय बीतने के साथ साथ हिरण्यकशिपु अब पृथ्वी समेत समस्त पाताल लोकों का भी स्वामी बन चुका था, पर फिर भी उसकी विस्तारवाद की भूख अब तक शांत न हुई थी। अब उसकी दृष्टि स्वर्ग लोक तक जा पहुंची थी। साथ ही उसे अपने भ्राता हिरण्याक्ष के अपूर्ण कार्य को भी पूर्ण करना था, जिसके लिए उसने अपने सेनापति व प्रमुख आसुरी योद्धाओं के साथ एक सर्वोत्तम युद्ध रणनीति बनाई और सही समय देख अपनी आसुरी सेना लिए अपने तीव्र शक्ति का उपयोग करते हुए उसने राज्य के भीतर ही स्वर्ग लोक जाने का ऊर्जावान प्रवेश द्वार खोल दिया। फिर उसी प्रवेश द्वार के माध्यम से हिरण्यकशिपु अपनी विशाल आसुरी सेना लिए कुछ ही क्षण भर के भीतर ही स्वर्ग लोक में प्रवेश कर गया और जोरों से ठहाके लगाता हुआ इंद्रासन के सम्मुख आ खड़ा हुआ। हिरण्यकशिपु को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देख इंद्रदेव समेत सभी देवता विचलित हो उठे और क्रोधित होते हुए हिरण्यकशिपु को पृथ्वी वापस चले जाने की चेतावनी देने लगे। परंतु हिरण्यकशिपु देवताओं के सम्मुख खड़ा हुआ
मात्र ठहाके ही लगाए जा रहा था और देखते ही देखते उसके अनेकों आसुरी योद्धा स्वर्ग पे पांव जमा चुके थे। यह दृश्य देख इंद्रदेव समझ चुके थे कि अब युद्ध होना तो निश्चित ही संभव है, जिसके बाद युद्ध का बिगुल बजा और समस्त आसुरी और देवसेना आपस में एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। और यहाँ इंद्रदेव, अग्निदेव एवं सूर्यदेव समेत समस्त देवता मिलकर हिरण्यकशिपु और उसके प्रमुख योद्धाओं को प्रचंड रूप से बराबरी का टक्कर दे रहे थे। देवता अपने विस्फोटक शक्तियों का उपयोग हिरण्यकशिपु समेत उसके समस्त प्रमुख आसुरी योद्धाओं पर खुलकर करने लगे, जिसमें कि हिरण्यकशिपु के समस्त प्रमुख योद्धा एक के बाद एक ढेर होते चले गए और यहाँ उसकी आसुरी सेना भी देवसेना के सम्मुख शक्तिहीन होती हुई दिख रही थी। यह मरण संहार का दृश्य देख हिरण्यकशिपु के क्रोध का ठिकाना न रहा, जिसके बाद हिरण्यकशिपु ने अपने शारीरिक बल के साथ साथ अपने प्रचंड शक्तियों का भी सदुपयोग कर अकेले ही समस्त देवताओं के ऊपर टूट पड़ा। उसने अकेले ही अपने लगातार प्रचंड शक्ति प्रहार से इंद्रदेव समेत सभी देवताओं को मारते मारते लगभग अचेत ही कर दिया। हिरण्यकशिपु का यह भयंकर रूप देख देवता भय से थड़-थड़ कांपने लगे और इससे पहले कि हिरण्यकशिपु सभी देवताओं को बंदी बनाता, सभी देव भयभीत होते हुए स्वर्ग से अंतर्धान हो गए। इंद्रदेव समेत समस्त देवताओं को युद्ध हारकर स्वर्ग से अंतर्धान होता देख देवसेना भी छिन्न भिन्न होने लगी, जिसमें कई देवसेना तो आसुरी सेना के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए और कई तो अपने प्राण बचाकर स्वर्ग से अंतर्धान हो गए। जिसके बाद हिरण्यकशिपु ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वर्ग पे अपनी जीत का परचम लहराया और इंद्रासन पे विराजमान हो गया। स्वर्गलोक को जीतने के बाद हिरण्यकशिपु ने कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। वह लगातार पूरे ब्रह्मांड में एक के बाद एक लोक व राज्य जीतता ही गया, जिसमें यमलोक और नागलोक प्रमुख थे। और एक समय ऐसा भी आया जब वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, देवी लोक एवं कैलाश को छोड़ हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड यानी कि तीनों लोकों का स्वामी बन चुका था। इंद्रदेव समेत समस्त देव हिरण्यकशिपु के भय से पूरे ब्रह्मांड में छिप छिपाए त्रिदेवों के शरण में रहने लगे थे। उस समय काल में हिरण्यकशिपु को पूरे ब्रह्मांड में चुनौती देने वाला कोई भी न था। समय यूं ही बीतता गया और फिर एक दिन वह अत्यंत ही दुर्लभ क्षण आया जब हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया और उस दिव्य शिशु का नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद को लेकर हिरण्यकशिपु अत्यंत ही प्रसन्न था। वह अपने पुत्र प्रहलाद को भी स्वयं की ही भांति त्रिलोकी असुर राज बनाना चाहता था। फिर कुछ वर्षों में ही कयाधु ने और भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम अनुह्लाद, सहल्लाद एवं हल्लाद रखा गया। और तब तक हिरण्यकशिपु का ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद किशोरावस्था में पहुंच चुका था। प्रहलाद अपने चेतनावस्था से ही भगवान विष्णु से अत्यंत ही प्रभावित होकर उनका परम भक्त बन चुका था। भगवान विष्णु से भक्त प्रहलाद का एक अटूट संबंध बन चुका था, जो कि आम संबंधों से परे था। भक्त प्रहलाद अपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही साथ दिन रात श्री विष्णु की उपासना भी किया करते। समय बीतने के साथ साथ उनकी शिक्षा पूर्ण हुई, जिसके बाद उनके गुरु प्रहलाद को लिए हिरण्यकरण वन राज्य लौटे और हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रस्तुत हुए। उस समय हिरण्यकशिपु मदिरा पान में डूबा हुआ था। वह अपने पुत्र प्रहलाद को देख अत्यंत प्रसन्न भी हुआ, जिसके बाद प्रहलाद ने अपने पिता के चरणों में झुककर प्रणाम किया। वत्स, अब तक तुमने अपने अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो शिक्षा प्राप्त की है, उसकी सारभूत व्याख्या हमें सुनाओ। जिसके बाद प्रहलाद अपनी शिक्षा की व्याख्या बताने से पूर्व श्री विष्णु को सादर प्रणाम करने लगा। प्रहलाद के मुख से श्री विष्णु का नाम सुनते ही हिरण्यकशिपु के नेत्र क्रोधपूर्वक लाल हो उठे और वह प्रहलाद के गुरु को भयंकर दृष्टि से क्रोधपूर्वक घूरने लगा। रे दुर्बुद्धि ब्राह्मणाधम, ये तूने मेरी पीठ पीछे मेरे बालक को ऐसी क्या शिक्षा दे दी?
कि वह मेरे ही सम्मुख मेरे परम शत्रु विष्णु का नाम लिए जा रहा है। दैत्यराज, कृपया कर आप क्रोधित ना हो। दरअसल प्रहलाद मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा। यह तो हमें भी नहीं पता कि उसने यह सब सीखा कहां। जिसके बाद हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से उसकी इस शिक्षा प्राप्ति का कारण पूछा, जिसके प्रत्युत्तर में भक्त प्रहलाद ने समस्त जीव के हृदय में बसे श्री विष्णु को जगत का उपदेशक बताया। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को क्रोधपूर्वक दुत्कारते हुए, उसे अयोग्य बतलाते हुए चेतावनी देकर अपनी शिक्षा पुनः प्राप्त करने के लिए वापस गुरुकुल भेज दिया। जिसके बाद प्रहलाद अपने गुरुकुल वापस आ गया और अपनी शिक्षा